सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। जो हमारा व्याकरण की कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका तीसरा पाठ, जिसके हमारे कुछ कारक विभक्ति के जो उदाहरण थे वो बाकी थे, कारक बाकी थे। और इस बार मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से काफ़ी मुझे देर हुई। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ जो भी मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे थे। तो बिना किसी देर किए हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट विभक्ति। दूसरा कारक जो है कर्म कारक। उम्मीद करती हूँ सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा, और अब तक तो क्योंकि काफ़ी समय हो गया, मैं बहुत दिनों से नहीं बना पाई वीडियो, तो इसलिए लेट हो गया। तो आपने उसको देख ही लिया होगा, समझ भी लिया होगा कर्ता कारक क्या होता है। और अगर आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो तो आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया होगा और अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे कारक की तरफ, जो है हमारा कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में हमेशा कर्म कारक होता है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। रामः पुस्तकम पठति। अच्छा, यहां पर इन्होंने इसका चिन्ह नहीं दिया, मैं आपको इसका चिन्ह भी बता देती हूँ। इसका कर्म कारक का चिन्ह होता है को। ठीक है, और कहीं कहीं को के साथ में हम के लिए के अर्थ में भी द्वितीया का प्रयोग करते हैं। ये उपपद विभक्ति का नियम है जो हम इसमें देखने वाले हैं। तो कर्मकारक रामः पुस्तकम पठति, उदाहरण है रामः पुस्तकम पठति। रामः यानी राम, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है। ये कर्ता कारक है क्योंकि राम करता है, इसलिए यहाँ पे प्रथमा का रूप लगा है। नेक्स्ट है पुस्तकम, यहाँ पे द्वितीया का रूप लगा हुआ है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है रामम। उसी तरह से पुस्तकम, तो राम क्या कर रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है या राम पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ पर को चिन्ह जो है वो छिपा हुआ है। और ये साथ ही साथ जो पुस्तक शब्द है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। इसका नाम ही है ना कर्म कारक, क्योंकि ये कर्म है, इसलिए कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, मगर उपपद विभक्ति जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे भी कुछ रूल्स हैं जहां पर कर्म कारक होते हुए भी या कर्म कारक न होते हुए भी उनमें हम द्वितीय का प्रयोग करेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक नियम है, उनको हम इसी में साथ साथ में देखते जाएंगे। तो यहाँ पर पुस्तकम शब्द जो है वो कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है पुस्तकम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सह फलम खादति। वह फल खाता है। तो वह फल खाता है मीन्स फल यहाँ पर कर्म है, यानी फल को खाता है। कर्म किसे कहते हैं? जहां पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते हैं प्रभाव कैसे पड़ता है। क्रिया का क्या हो रही है यहाँ पे? खादती, खाने की क्रिया हो रही है। और जब खाया जा रहा है किसी चीज को तो उस खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? फल के ऊपर। यानी जो फल है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, फिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यानी फल पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये यहाँ पर फल शब्द जो है वो कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है फलम। नेक्स्ट है सह देशम रक्षति। उसी तरह से यहाँ देखिए सह जो है वो कर्ता है, रक्षति क्रिया है और देश जो है वो कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी देशम, वह देश की रक्षा करता है। अब देखिए बोलने में तो क्या आ रहा है? हिंदी में की आ रहा है, कारक चिन्ह की आ रहा है, देश की रक्षा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रक्ष धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम जहां भी रक्ष धातु का प्रयोग होगा वहां पर हम कर्म में द्वितीय का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, नेक्स्ट फिर से सेम है सह शिशुम रक्षति। यहाँ पर भी शिशु शब्द में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। क्यों? रक्ष धातु की वजह से। रक्ष धातु के प्रयोग के साथ हम कर्म में द्वितीय का प्रयोग करते हैं, जबकि उसका कारक चिन्ह की अगर हम देखें तो की आ रहा है, तो की के हिसाब से यहाँ पे काकी के रारी रे संबंध कारक का लगना चाहिए। ठीक है, षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए,
लेकिन नहीं, यहाँ पर रक्ष धातु का प्रयोग हुआ है, रक्षा करना, इसलिए शिशु यानी जो हमारा कर्म कारक कर्म है उसमें हम द्वितीय का प्रयोग कर रहे हैं। बालकः गीतम गायति, बालक गीत गाता है। गीत शब्द में गीत क्योंकि कर्म है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह छात्राः पाठम पठन्ति, छात्र पाठ पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। पाठ में यहाँ पर कर्म कारक होने की वजह से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सा पुष्पाणि पश्यति, वह फूल देखती है। फूल मीन्स फूल, यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, बहुवचन है इसलिए पुष्पाणि का प्रयोग हुआ है। पाठ, गीत ये सब एक वचन थे। ग्रह, पत्र ये सब एक वचन थे, इसलिए यहाँ पर पत्रम, गीतम, पाठम इस तरह से आया था। लेकिन ये क्योंकि बहुवचन का रूप है, फूल बहुत सारे हैं, इसलिए पुष्पाणि। अब देखेंगे हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के कुछ विशेष प्रयोग, जैसे सीता रामम अनुगच्छति। ठीक है, यानी सीता राम के पीछे पीछे जाती है। अनु उपसर्ग जो लगता है उसका अर्थ हमेशा पीछे होता है, फॉलो करना। पीछे के अर्थ में हम अनु उपसर्ग लगाते हैं, तो अनु उपसर्ग होने के कारण राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रामम। ठीक है, नेक्स्ट है अहम नगरम प्रति गच्छामि। यहां पर प्रति होने की वजह से, प्रति उपसर्ग होने के कारण नगर शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है छात्राः गुरुम अभितः तिष्ठन्ति। तो यहां पर अभितः शब्द होने के कारण, अभितः अव्यय होने के कारण इसमें गुरु शब्द में जो है वो कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभितः माने होता है दोनों ओर। ठीक है, यहां पर देखिए गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बच्चे भी खड़े हैं, तो इसलिए अभितः की वजह से, यानी अभितः शब्द का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो हम कर्म में द्वितीय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ग्रहम परितः। यहाँ पे देखिए परितः शब्द आया, इस परितः अव्यय की होने की वजह से हम ग्रह में द्वितीय का प्रयोग कर रहे हैं, ग्रहम। ठीक है, तो ये कुछ याद रखने वाली चीजें, जैसे कि अनु, प्रति, अभितः, परितः, इनके योग में, यानी जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल में परितः आया है, पृथ्वीम परितः जलम अस्ति। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, अराउंड, चारों ओर, यानी दोनों ओर, चारों ओर। तो पृथ्वीम परितः यानी पृथ्वी के चारों तरफ जल है। नेक्स्ट देखिए मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। मार्गम, अब यहाँ पे शब्द क्या आया है हमारा, उभयतः। उभयतः का अर्थ भी होता है दोनों ओर। अभितः, उभयतः दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, यानी मार्ग के, रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगे हैं। ठीक है, तो मार्गम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सह तम प्रश्नम पृच्छति। वह उससे प्रश्न पूछता है। यहां पर पृच्छ धातु होने के कारण प्रश्न में तम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो बनेगा वह उससे प्रश्न पूछता है। उससे, से आ रहा है, लेकिन हम से होने की वजह से हम यहाँ पे करण कारक का प्रयोग नहीं कर रहे, हम यहाँ पर प्रच्छ धातु के कारण हम इसमें तम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए धिक। धिक माने धिक्कार है। ठीक है, जब हम किसी को किसी पे कमेंट करते हैं, किसी ने गलती की हो, डांटेंगे तो धिक त्वाम। अब यहाँ पे त्वाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस लिए, धिक्कार के शब्द की वजह से। तो धिक के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह और है हमारा याचकः तम वस्त्रम याचते। यानी याचक यानी भिखारी, तम माने उससे, वस्त्र मांगता है। भिखारी उससे कपड़े मांगता है। तो याच धातु के योग में, क्योंकि याच धातु का प्रयोग हुआ है इसलिए उसमें, यहां पर भी उससे आया है, लेकिन हम उससे की होने की वजह से के होने की यस यानी उससे यानी से कारक चिन्ह होने के बाद भी हम इसमें कर्म कारक का प्रयोग करेंगे, और यहां पर तम शब्द का हमने प्रयोग किया है द्वितीय विभक्ति का। तम में भी और वस्त्र में भी, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। आगे है सह तम कथयति। वह उससे कहता है।
ठीक है। अब तम, यहाँ भी उससे आ रहा है, से चिन्ह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम करण कारक का प्रयोग नहीं, हम यहाँ पर कथ धातु के प्रयोग करने की वजह से हम तम में द्वितीया का प्रयोग करेंगे। हमारा तीसरा कारक चिन्ह है करण कारक, तीसरा कारक है करण कारक, और जिसकी विभक्ति है तृतीया, और इसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो करण कारक का हमारा कारक चिन्ह है से या के द्वारा, जिसको आप इंग्लिश में अगर समझें तो इंग्लिश के लिए इसमें इंग्लिश में प्रीपोजिशन यूज होता है बाय या विद। जहां भी हमें ये प्रीपोजिशन लगाने होंगे उसके लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे छात्राः बसयानेन गच्छन्ति, तो छात्रा यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, बसयानेन, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो बस से जा रहे हैं। ठीक है, तो बसयानेन, रामेण, बालकेन, देवेन। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको इसके लिए रूप याद करने की आवश्यकता है। आप एक अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द रूप है, संज्ञा शब्द रूप, उनको याद करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला एग्जाम्पल है बालः कलमेन लिखति, यानी बालक कलम से लिखता है। तो बालक किससे लिख रहा है? कलम से, मीन्स पेन से। यहां पर भी देखिए विभक्ति तृतीया। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं और नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनमें तृतीया में रूप बनता है यानेन, कलमेन, इस तरह से। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का सेम ही होता है। नेक्स्ट है बालकः नेत्राभ्याम पश्यति। अब यहाँ पर नेत्राभ्याम क्यों लगा है, ये आपको अलग दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बालक आंखों से देख रहा है और आंखें हमारी दो होती हैं, इसलिए नेत्राभ्याम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे अश्वः पादैः चलति, यानी घोड़ा पैरों से चलता है। अब पादैः में बहुवचन है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पादैः, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, उसकी तरह से पादैः का रूप बना है। घोड़ा पैरों से चलता है और पैर बहुवचन है इसलिए। नेक्स्ट है कन्या कंदुकेन खेलती, लड़की या कन्या कंदुकेन, एक गेंद है इसलिए एक वचन का रूप है, कंदुकेन खेलती। नेक्स्ट अनुजः स्वभावेन कठोरः अस्ति, स्वभावेन, स्वभाव से, अनुज स्वभाव से कठोर है। ठीक है, तो यहां पर भी स्वभाव में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है परिश्रमेण कार्याणि सिद्धंति, परिश्रमेण यानी परिश्रम से या परिश्रम के द्वारा, कार्याणि माने काम, सिद्ध होते हैं, मीन्स पूरे होते हैं। परिश्रम से ही काम पूरे होते हैं। यहां पर भी परिश्रमेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति, तो मालाकारः माने माली, जलेन माने जल से, यहां पर भी से चिन्ह आया, जलेन, वृक्षान माने वृक्षों को, सिंचति माने सींचता है। नेक्स्ट है, अब है हमारा तृतीय विभक्ति के विशिष्ट प्रयोग, यानी यहां पर हम उपपद विभक्ति का प्रयोग देखेंगे, यानी कहीं कहीं पर विशिष्ट अर्थ में भी, विशेष अर्थों में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुत्रः जनकेन सह गच्छति, इसमें पुत्र जनक के साथ जा रहा है, जनक मीन्स पिता, ठीक है, पिता, पुत्र यानी बेटा पिता के साथ जाता है या जा रहा है। तो यहां पर सह आया है, ये सह, जहां पर भी इस सह अव्यय का प्रयोग होगा, ये एक अव्यय है, वहां पर हम हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है वो सह के योग में हुआ है, सह की वजह से हुआ है। अगला है सह नेत्राभ्याम अंधः, वह आंखों से अंधा है। यहां पर नेत्राभ्याम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि नेत्र दो हैं और अंग विकार के कारण, अंग विकार माने किसी अंग में विकार हो, मीन्स डिसेबिलिटी। जहां पर भी किसी भी अंग में कोई डिसेबिलिटी होती है उसमें भी हम हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही करते हैं, इसलिए यहां पर नेत्राभ्याम में तृतीय द्विवचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट अलम कलहेन माने शोर मत करो। अलम का अर्थ है यहाँ पर मत, ये निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है, मत करो। अलम माने मत करो, कलहेन माने कलह। अब यहाँ पर कहीं भी से या के द्वारा का चिन्ह नहीं आ रहा है, मगर फिर भी हमने इसमें तृतीया का प्रयोग किया है। क्यों हुआ है ये प्रयोग? क्योंकि अलम आने के कारण। तो जब भी अलम शब्द का प्रयोग होता है, अलम अव्यय का प्रयोग होता है, तो हम उसको हमेशा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग ही करते हैं। नेक्स्ट है सह पादेन खंजह अस्ति। यहां पर भी अंग विकार हो रहा है, यानी वह पैर से, खंजह माने लंगड़ा, ठीक है। तो यहां पर भी डिसेबिलिटी है, इसलिए पादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, एक वचन, क्योंकि एक पैर से लंगड़ा है, यानी उसका एक पैर खराब है। तो सह पादेन खंजह अस्ति। नेक्स्ट है परिश्रमेण बिना कुतः विद्या। अब यहाँ पर जो बिना का, जो परिश्रमेण यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? बिना के कारण। बिना मीन्स विदाउट, यहाँ पर विद नहीं है, विदाउट का यूज हुआ है, ठीक है, यानी बिना, अभाव में। फिर भी हमने तृतीया लगाया है, क्यों? क्योंकि ये भी आपका रूल है, एक उपपद विभक्ति है, जहां पर किसी विशिष्ट रूल की वजह से, विशेष रूल की वजह से हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बिना के कारण, बिना के योग होने की वजह से परिश्रमेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये कुछ विशेष शब्द हैं, विशेष विभक्तियां हैं या विशेष उपपद शब्द हैं, जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सह नेत्रेण काणः अस्ति। यहाँ पर फिर से अंग विकार है, वह नेत्र से काना है, एक आंख खराब है, मीन्स काना। तो नेत्रेण में तृतीया का प्रयोग हुआ है। तो ये थे हमारे तृतीय विभक्ति के कुछ विशेष प्रयोग। अगला है हमारा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, और इस इंग्लिश में देखें तो इसके लिए प्रीपोजिशन होता है फॉर। यहां पर हम तृतीया के सामान्य प्रयोग भी देखेंगे और विशिष्ट प्रयोग भी देखेंगे। पहला गजह बलाय, बलाय। अब पहले आप इसके रूप कर लीजिए याद। चतुर्थी में रूप कैसे बनते हैं? राम से हम लेते हैं एग्जाम्पल। एक वचन में रामाय, द्विवचन में रामाभ्याम, और बहुवचन में रामेभ्यः। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूप है हमारा पहला गजह बलाय, यानी बल के लिए हाथी। बल का, बल माने शक्ति, ताकत, और ताकत किसमें होती है? हाथी में। तो बल के लिए हम जब भी किसी का प्रयोग करेंगे तो किसका करेंगे? हाथी का। इसलिए गजह बलाय, बलाय में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी बल के लिए हाथी, के लिए शब्द भी आया है, के लिए कारक चिन्ह भी आया है। नेक्स्ट है सिंह पराक्रमाय। पराक्रम के लिए सिंह, पराक्रम यानी वीरता। तो शेर पराक्रम के लिए, शेर किसका प्रतीक है? वह पराक्रम का। तो शेर पराक्रम के लिए, यानी के लिए चिन्ह आने की वजह से हमने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है वानरः कूर्दनाय, कूदने के लिए बंदर। तो कूदने के लिए, इसलिए कूर्दनाय, चतुर्थी एक वचन। नेक्स्ट है वकः ध्यानाय, ध्यान लगाने की जब भी हम बात करें और उसका एग्जाम्पल दें तो वो आएगा बगुला, यानी वकः ध्यानाय, बगुला ध्यान के लिए, ध्यानाय में चतुर्थी एक वचन। विडालः दुग्धाय, दूध पीने के लिए बिल्ली, तो दूध के लिए, इसलिए दुग्धाय, विडालः मीन्स बिल्ली। हंसः विवेकाय, विवेक के लिए, विवेक मीन्स क्या सही है क्या गलत है, ये अगर हमें निश्चित करना है तो उसके लिए हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? किस पक्षी का? हंस का। हंस में ये विशेषता होती है कि अगर आप दूध और पानी को मिला के रख दीजिए एक कटोरे में, उसको पीने के लिए दीजिए, तो जो हंस है वो पानी को छोड़ देगा और दूध पी लेगा। इसलिए उसको कहा जाता है विवेक, यानी उसमें सही और गलत की पहचान करने की विशेषता है, बुद्धि है। इसलिए यानी सही और गलत को समझने की जिसमें बुद्धि होती है उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक के लिए हंस, विवेकाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट देखिए शुकाः रटनाय, रटने के लिए तोते। तोते को हम कोई भी चीज सिखाएं बहुत जल्दी रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसलिए रटना यानी रटने के लिए शुकाः, रटनाय में चतुर्थी एक वचन, के लिए कारक चिन्ह।
मयूरः नर्तनाय, नाचने के लिए मोर, नाचने के लिए नर्तनाय चतुर्थी एकवचन। अश्वाः धावनाय, दौड़ने के लिए घोड़े, धावनाय माने दौड़ने के लिए कारक चिन्ह आया, चतुर्थी एकवचन धावनाय। कुक्कुरः रक्षणाय, रक्षा करने के लिए कुत्ते या कुत्ता, एक कुत्ता है कुक्कुरः कुत्ता, रक्षा करने के लिए चिन्ह आ गया, रक्षणाय में चतुर्थी एकवचन। गर्दभः भाराय, भार ढोने के लिए या कैरी करने के लिए गधा, गधा क्या काम करता है, भार ढोने का, बोझा ढोने का, सो भाराय यानी भार के लिए गधा, गर्दभः। पाराय में चतुर्थी विभक्ति एकवचन। कपोतः संगठनाय, एकता के लिए कबूतर, संगठन एकता यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, कबूतर अपनी यूनिटी के लिए फेमस है, इसलिए संगठनाय यानी एकता के लिए कपोतः कबूतर। पर्वतः दृढ़तायै, अब यहाँ पे देखिए आपको रूप अलग दिख रहा होगा, दृढ़तायै, तो दृढ़तायै क्यों दिख रहा है जबकि ये भी चतुर्थी एकवचन है, तो ये इसलिए है क्योंकि चतुर्थी में जो स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है दृढ़ता, तो स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ पर दृढ़तायै। अगर आपने बालिका के रूप, कन्या के रूप अगर किसी ने याद किए हैं तो उनको पता होगा कि कन्या का चतुर्थी विभक्ति एकवचन में कन्यायै रूप बनता है, बालिका यही रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर दृढ़तायै स्त्रीलिंग का रूप है। नेक्स्ट दीपकः प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, दीपक के लिए चिन्ह, प्रकाशाय चतुर्थी एकवचन। नेक्स्ट है शीतलतायै, अगेन शीतलता स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए शीतलतायै। चंद्रः शीतलतायै, चंद्रमा शीतलता के लिए। ये थे हमारे सामान्य प्रयोग, अब हम देखेंगे इसके कुछ विशिष्ट प्रयोग, यानी कि उपपद विभक्ति के प्रयोग। देखिए यहां पर है पहला, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र से क्रोध कर रहा है या पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो यहाँ पर के लिए चिन्ह नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रुद्ध धातु का प्रयोग है, क्रुद्ध धातु के कारण पुत्र में चतुर्थी का प्रयोग किया है, ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट है एषः मल्लः मल्लाय अलम, यहां पर भी अलम में देखिए, अलम जो शब्द है उसमें तृतीया भी लगा सकते हैं, चतुर्थी भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। तो अलम, एषः मल्लः मल्लाय अलम, यानी यह मल्ल, यह पहलवान, पहलवान के लिए काफी है, ठीक है, यहां पर अलम शब्द का अर्थ है काफी, पर्याप्त, सफिशिएंट, ठीक है, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहां पे हुआ है, मल्लाय, मल्ल के लिए यहां पर। नेक्स्ट है जनः भिक्षुकाय यच्छति, व्यक्ति भिखारी को देता है, जिसको भी कोई चीज दी जाती है, यच्छ धातु का प्रयोग होता है, तो वहां पर हम जिसको जो चीज दी जाती है उसमें हमेशा चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर भिक्षुक को दिया जा रहा है इसलिए भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है भ्रमरः पुष्पेभ्यः स्पृहयति, भ्रमरः माने भौरा, पुष्पेभ्यः माने फूलों को, ठीक है, फूलों के लिए, चिन्ह अगर देखें तो के लिए या को लगाएंगे, लेकिन इसका के लिए का चिन्ह नहीं हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि स्पृह धातु की वजह से यहाँ पर पुष्पेभ्यः में चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। स्पृहा करना होता है मीन्स चाहना, प्रेम करना, स्नेह करना। भौरे को फूल पसंद है, भौरे फूलों पर बैठते हैं, तो भौरा फूलों पर स्पृहा करता है, स्पृहा शब्द के प्रयोग में भी हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इंद्राय स्वाहा, ठीक है, तो यहां पर स्वाहा की वजह से इंद्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देवताभ्यः नमः, यहां पर नमः के कारण, नमः धातु में जहां भी नमः धातु का प्रयोग होगा वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, देवता बहुवचन का रूप है, देवताभ्यः नमः। तो ये थी हमारी चतुर्थी विभक्ति, और अगली विभक्ति है हमारी पंचमी विभक्ति अपादान कारक। उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा है या कोई भी डाउट है आप
अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करिए, बुरा लग रहा है, अगर कुछ कमी दिख रही है आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप निगेटिव कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। उससे मुझे क्या फायदा होगा, जिससे कि मैं अपने जो टीचिंग का तरीका है उसको मैं और सुधारूंगी। आपको किस तरह समझ आता है उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। आगे बढ़ेंगे हम। अगली विभक्ति है पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो आज के लिए मुझे लगता है मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 34 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तब तक आप इस वीडियो को यहाँ पर देखिए और इसको ही समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपके साथ अगले हाफ चैप्टर के साथ, बाकी की विभक्तियों के साथ। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, और जो 2 वीडियो जो है मेरी कारक और विभक्ति से संबंधित, उनको अवश्य देखिए। वो आपको इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से लिख कर और उसको शब्दों को, विभक्तियों को हाईलाइट करके अच्छी तरह से समझाया है। तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी इन कारक और विभक्ति के संबंध को समझने के लिए। हाँ जी, और जो भी नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अंत तक जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आप संस्कृत को, अपने देश की जो भाषा है, हमारी मूल भाषा, जो प्रथम भाषा है इस सृष्टि की, इस दुनिया की, उसको लोगों तक पहुंचाने में, उनको समझने में हेल्प कर सके। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। और जिनके भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हाँ जी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी दूसरे पार्ट के, मीन्स इसी पार्ट के दूसरे पार्ट के साथ, दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।